साल का नया हाई टेस्ट करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के साथ आज मार्केट ओपनिंग करते हुए देखते हैं। मेरे हिसाब से 1300 शेयर आने चाहिए एडवांस डिक्लाइन के अंदर। 1593 शेयर है, ये बहुत ही बढ़िया है। और करीब 190 पॉइंट की बढ़त का पहला टिक, उसके बाद दूसरा टिक 148 पॉइंट का। बस यही पॉइंट था मेरे लिए नोटिस करने का कि आप एकदम से ड्रैग नहीं करेंगे। 22,200 के आसपास आपको मिले तो फिर ज़रूर प्लस करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा मोटा 50-60 पॉइंट का एक डालना, स्टॉप लॉस डाल देना। ड्रैग करते हम 450 तक जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये उतना पॉजिटिव नहीं खुल रहा जितना एक्सपेक्टेड था रिजल्ट्स के बाद। हमको स्क्रीन पर जो दिख रहा था कि ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुलेगा, ऐसा नहीं है। खुला और रुक गया। 48,200 दिखाने के बाद बैंक निफ्टी भी अब 48,000 के नीचे आ गया है। बस यही एक रेजिस्टेंस एरिया थे और यहीं से ही वापस ने मार्केट थोड़ा ड्रैग किया है। क्या बाजार यहाँ से भरभरा के गिर जाएंगे? मेरा ऐसा मानना नहीं है। मार्केट भरभरा के नहीं गिरने वाला। अगर भरभरा के गिरना ही होता तो गिर चुके होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट है, वो सब एडजस्ट हो रहा है। पहले 2-4-5 मिनटों के अंदर वो हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको बढ़िया इंडेक्स के शेयर मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स के अंदर आज ट्रेड ना भी करें तब भी चल जाएगा। एक तो बाय वालों के लिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, शॉर्ट वालों को करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दोनों के लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा रुक के आराम से काम कीजिएगा। मेरे को लग रहा है तब आपके लिए ज़्यादा काम की बात बनेगी। अब आप देखिए, मैं आपको फ्यूचर भी बता देता हूँ। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स भी 48,000 के नीचे आ गए। स्पॉट तो आया है, फ्यूचर्स भी नीचे आया हुआ है। निफ्टी का जो फ्यूचर इस समय ट्रेड कर रहा है, कल तक डिस्काउंट पे था, अभी भी वो डिस्काउंट पर है। एक बार अगर आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो यानी कि जिनके पास निफ्टी खरीदा हुआ है ना, उनको कोई बहुत बड़ा गेन नहीं मिल रहा। पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको 148 पॉइंट, एक्चुअली में देखा जाए तो 128 पॉइंट ही सिर्फ फ्यूचर्स में, तो 20-22 पॉइंट का तो डिस्काउंट चल रहा है अभी भी। आ जाते हैं 2-4 चीज़ों पर और भी। क्या अंबानी ग्रुप के शेयर, अच्छा पहले वो 5 शेयर दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, L&T, TCS और इन्फोसिस। ठीक है, चाहे तो 1-2 शेयर और भी बड़ा कोई जोड़ सकते हैं। इन सब का एक बार जरा वेटेज सब चेक कर लेते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक और चीज़, HDFC आज नंबर का इम्पैक्ट दिखा रहा है। नंबर लाल निशान में होने की वजह से भी अभी भी मार्केट 47,900 बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वजह ICICI, एक्सिस और कोटक, इंडसन, ये सब दिखा देना, क्योंकि आज इन सब ने तो प्रॉफिट बुक किया, HDFC बैंक ने तो, लेकिन वो सब ने नहीं किया। वो सब अभी भी बड़े हरे निशान में खड़े हुए हैं। 22,300 के आसपास हम आके मार्केट को इस समय टेस्ट कर रहे हैं। ठीक जी, तो कुल मिला के मार्केट का ये ओपनिंग का ट्रेड है। मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, 100 वाले शेयर्स और चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको 60 छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जानकारी दे दी कि जोमेटो, जियोफिन, जाइडस, इंडिगो, ये सभी के सभी शेयर ऊपर खुले हैं। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स आज जो सोनी का ट्रेड था वो साल का हाई भी टेस्ट कर रहा है। M&M, भारती एयरटेल, जिंदल स्टील, ये सब है। इसके अलावा चाहे तो ऑटो स्टैंपिंग भी दिखा सकते हो और चाहे तो बजाज फाइनेंस भी दिखा सकते हो। ये सभी शेयर अभी सुबह के मेहमानों ने हमको दिए थे और सभी के सभी शेयर ज़्यादातर इस समय ठीक कंडीशन में आपको चलते हुए दिख रहे हैं। 134 पॉइंट की बढ़त है। बाजार को भरभरा के अभी गिरना नहीं है, इसलिए एक बार एक झटका देने के बाद, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब थोड़ा रुक के कामकाज कर रहा है। 1800 शेयर एडवांस डिक्लाइन अभी आपको दिख रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये बजाज फाइनेंस का वो शेयर है जो अंशुल ने आपको दिया था और मेरा सुबह से इस पे नज़र थी। मेरे लिए प्रॉब्लम पता है क्या हो, इसका 7200 प्लस का टारगेट था, 7200 प्लस तो खोला इसको, तो 2% ऊपर, तो मेरे को नहीं हो पाया, आपसे भी नहीं हो पाया होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपसे भी नहीं हुआ होगा। एक्सेस, कोटक, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि HDFC का आज कॉर्नर करके ना आप इन दोनों बैंक को चेक कर लेना, इनकी हेल्प आज मार्केट के अंदर काफ़ी काम करेगी। डॉक्टर रेड्डीज, आइशर शेयर भी आज आपको मार्केट में परसेंटेज में 1-1% लेके बैठे हैं, तो अपने अपने सेक्टर के लीडर हैं, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं आज। ज़्यादातर इस पूरी शीट के अंदर आपको फाइनेंस के और कुछ बैंक के शेयर्स दिखेंगे अगर आप गौर से देखेंगे तो, और कुछ ऑयल एंड गैस सेगमेंट से दिखेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़े। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स, उसका फिर ओपनिंग का सौदा हम लेना शुरू करेंगे। जी हाँ, शुक्रिया रिम्पी। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो दोनों में ही शुरुआत हरे निशान में हुई थी, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आप एक्शन देख सकते हैं। गुजरात स्टेट पेट्रो, यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि नेगेटिव खबर आई है, टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही कोटक का एक डाउनग्रेड भी आया है, 20% का लोअर सर्किट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स, यहाँ पे 8% की गिरावट है। रामकृष्ण फॉर्जिंग्स, यहाँ पे जो पिछले हफ्ते की इनकी खबर थी
कि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है यूएस की कंपनी से, वो फिलहाल होल्ड पे कर दिया गया है। यहाँ पे आप 4% की गिरावट देख रहे हैं। और ओवर द वीकेंड हमने ये भी समझा कि इलॉन मस्क जो है अभी फिलहाल भारत में नहीं आ रहे हैं, इस साल के अंत तक आएंगे। इसके लिए जो कुछ काउंटर्स फोकस में थे जैसे कि संवर्धना मदरसन, सोना, BLW, उनमें भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है। इसके अलावा कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करिए, क्योंकि पूरे पैक में अगर हम देखें तो इसको वो लीड करता हुआ दिख रहा है। करीब 15% की यहाँ पे तेजी आज हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 13% की। कुछ और काउंटर्स भी हाईलाइट करती हूँ जिनमें लगातार एक बढ़िया एक्शन है। सोलारा एक्टिव फार्मा जबरदस्त ब्रेकआउट कैंडिडेट, यहाँ पे आज फिर से अच्छी तेजी है। हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स, हिंद रेक्टिफायर्स, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पे भी आज शानदार तेजी है। और साथ ही साथ इर्जा पे भी नजर डालिए, क्योंकि दमदार नतीजों के बाद यहाँ पे भी 13% का उछाल देख रहे हैं। इर्डा के काउंटर में अब थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लगभग 7.5% की यहाँ पे तेजी है। पर साथ ही साथ अगर कुछ और काउंटर्स भी देखें, PFC और REC लार्ज कैप स्पेस में, वो फिलहाल अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहां पे आज एक्शन देख पा रहे हैं। पर इसके अलावा उज्जीवन पे भी नजर डालिए, उज्जीवन में आज करीब 4.5% की तेजी है। साथ ही साथ नेशनल फर्टिलाइजर्स, ये काउंटर भी लार्ज कैप स्पेस में से बस कर रहा है, 3.5% का यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी थोड़ा मिला जुला कारोबार, पर स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया भरपूर है। अभिषेक। निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि पंप और पाइप वाले शेयर चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी आप BSE, CDSL और MCX को देखिए, वहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी है 125 अंक ऊपर, जहां पर शुरुआत हुई है वहां से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 300 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये ठीक है, ये तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में